शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश वंशीविभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। संसार के समस्त वक्ताओं में श्रेष्ठ हमारे जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान अपने प्रिय सखा शिष्य को निमित्त बनाकर हम सब के लिए एक दिव्य संदेश दे रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज वन में विचरण करने के लिए गए हुए थे। अकस्मात एक अवधूत का दर्शन हुआ, जिनके पास संसार की कोई भी सुख सुविधा की सामग्री नहीं थी। संसार के लोग यही समझते हैं कि जिनके पास धन हो, भवन हो, स्वजन हो, परिवार हो, सुख सुविधा की सामग्री हो, वही सुखी हो सकता है। किंतु धर्म के जानकार श्री यदुजी महाराज ने देखा, इन अवधूत के पास संसार की कोई भी सामग्री नहीं है, संसार के कोई भी सुख की सुविधा की कहीं भी वस्तुएं नजर नहीं आ रही हैं। ये स्पर्श विहीन है, इनकी इंद्रियां विषय भोग में संलग्न नहीं है और केवलात्मना है, अकेले हैं। कहां तक कहें, इनके पास कोई वस्त्रादि भी नहीं है, कोई शिष्यादि भी नहीं है, कोई भोजन करने की सामग्री तो दूर, पात्र ही नहीं है। ऐसे महात्मा के चरणों में वंदन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, यदुनैवम महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा। वैसे तो अधिकतर टीकाकारों ने महाभाग शब्द का प्रयोग श्री अवधूत के लिए ही किया है। आज ऐसे महाभाग्यशाली अवधूत का दर्शन करके यदुजी महाराज, किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि भाग्यशाली श्री यदुजी महाराज है, महाभाग यदुजी महाराज है। भाग्यशाली वह नहीं है जिसके पास संसार की सुख सुविधा सामग्री हो, भाग्यशाली वह है जिसके पास संत हो। मैं तो बार बार कहता हूं, जिसके जीवन में संत आते हैं उसी के जीवन में बसंत आता है। आज इनके जीवन में संत आए हैं। अच्छा, कई बार संत तो मिल जाते हैं, किंतु संतों के प्रति यदि आदर न हो तो लाभ कहां से मिलेगा। किंतु ये ब्रह्मण्येन, ये ब्रह्मण्येन का अभिप्राय है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के प्रति इनका आदर है, श्रद्धा है। महात्माओं के प्रति इनके हृदय में सम्मान है। और ये महापुरुष ऐसे नहीं है सुमेधसा, इनकी जो मेधा है, जो बुद्धि है, वो बड़ी पवित्र बुद्धि है। ध्यान रखना, जिसकी पवित्र बुद्धि होती है वही महात्मा और परमात्मा पर श्रद्धा रख पाते हैं। मलिन बुद्धि वाले तो दूर भागते हैं और पहचानना भी संभव नहीं उनके लिए, पहचानने की कोशिश भी नहीं है। तो पवित्र बुद्धि है इनकी, शुद्ध बुद्धि है। पृष्ठः सभाजितः, सभाजितः पृष्ठः। गुरुजनों से कैसे प्रश्न करना चाहिए, ये भी यहां भगवान मानो संकेत कर रहे हैं। सम्यक प्रकार से उनको संतुष्ट किया, उनको वंदन तो किया ही। और जो महात्माओं को चाहिए, विनम्रता चाहिए। सच्चा महात्मा धन नहीं चाहता है, वह सद्गुणी व्यक्ति देख करके, भगवान की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होता है। तो सम्यक प्रकार से उनका अभिनंदन किया है, वंदन किया है। और हाथ जोड़ करके दुजह प्राह, यहां दुजह प्राह का ही प्राय यह है
कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में अपनी प्रार्थना की, बात रखी। क्या बात रखी? जो अभी ऊपर हमने आपको सुनाई है। यहां ब्राह्मण वाच, श्रीमद् भागवत महापुराण की शैली बड़ी अद्भुत है थोड़ी। अवधूतों को अधिकतर ब्राह्मण शब्द से यहां प्रयोग किया गया है। श्री जड़भरत जी महाराज के लिए भी शब्द प्रयोग है और श्री अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के लिए भी प्रयोग है। यहां ब्राह्मण जाति से नहीं है, तो जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मज्ञानी है, श्रोत्री है। देखो, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है और ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां आत्मा भी है। वेद ज्ञान से जिनका जीवन परिपूर्ण है और ब्रह्म निष्ठा से जिनका जीवन परिपूर्ण है, ऐसे महात्मा अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने एक बहुत कुशलता पूर्वक अपनी बात रखी। लोगों का कई बार ज्ञान तो बड़ा उत्तम होता है, किंतु उसकी प्रस्तुति अच्छी नहीं होती है। प्रस्तुति का भी बहुत महत्व है। हम देखते हैं कई लोगों की दुकान में सामान तो अच्छा है, किंतु उनको बेचना नहीं आता है, और कई लोगों को बेचना आता है किंतु सामान अच्छा नहीं है। कैसे ग्राहक के सामने कौन सा ग्राहक क्या लेगा, कैसे प्रस्तुति की जाए। चतुर जो विक्रेता होते हैं, हम देखते हैं, वो ग्राहक का चेहरा देखकर जान जाते हैं इसको कौन सी वस्तु चाहिए और कैसी वस्तु चाहिए। उसी प्रकार का माल दिखाते हैं। तो भाषा का बड़ा महत्व है और बोलने का ढंग भी होना चाहिए। कई बार भाषा प्रांजल हो किंतु प्रस्तुति अच्छी न हो। हमारे श्री अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि संत में गुरु राजन। हे राजन, हमारे एक नहीं महाराज बहुत गुरु हैं। बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः। ये जो गुरु हैं, इन गुरुजनों ने हमको उपदेश नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको कान में मंत्र फूका हो और एकांत में बैठ करके कहा हो कि चेला जी तुमको ये करना है। आज्ञा दे करके, हमको कोई उपदेश दे करके अध्यात्म पथ में या किसी वैराग्य के पथ पर नहीं लगाया है। हमने अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के, अर्थात अपनी बुद्धि से हमने उन महापुरुषों से सीख लिया। और जिन जिन से सीखा, हमारे महर्षि तो कहते हैं ये गुरु ऐसे हैं कि 24 घंटे साथ रहते हैं। ये गुरु ऐसे हैं कि 24 घंटे साथ रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे पाठ पढ़ा दिया और चल पड़े। और उनको लगता है कि जिन गुरुजनों के साथ हम अहरनिश रहते हैं, उनसे जितना सीख सकते हैं उतना ही पढ़ाने वालों से नहीं सीख सकते। पढ़ाने वाले तो आधा घंटा 1 घंटा अपना प्रवचन देंगे, चलते बने, और प्रवचन में तो सब, पढ़ाने में तो सब अच्छी से अच्छी बात ही सुनाई जाएगी। किंतु जब साथ रहा जाता है, हमको एक महापुरुष ने कहा था कि पढ़ लिख करके कोई विद्वान तो हो सकता है और अच्छा प्रवचन भी दे सकता है, किंतु बिना गुरुजनों की सेवा किए हुए कोई साधु नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका साथ चाहिए। कई चीजें पढ़ करके सीखी जाती हैं और कई बार महापुरुषों के जीवन की रहनी से सीखी जाती है। और हमने देखा है कि रहनी का बहुत असर पड़ता है। वो बिल्कुल अपने दिल दिमाग में रहनी छा जाती है, उनका व्यवहार छा जाता है। जिन महापुरुष के चरणों में बचपन बीता हो, इतनी छाप पड़ी उनकी रहनी की कि बार बार चित्त, अब लगभग 30 साल तो यहां हो गया उनसे दूर रहे, किंतु उसके बाद भी वो रहनी खींचती है। समाज में उस प्रकार की रहनी न रह सके तो कम से कम एकांत में तो रहने का मन होता है।
वैसे जैसे रहे, इतनी गहरी छाप है। तो जिन महापुरुषों के साथ हम रहते हैं, उनका विचार सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चित्त में वो छाप पड़ती है। तो महर्षि कहते हैं ये गुरु 24 घंटे साथ रहने वाले। और ये गुरुजनों ने अवधूत जी महाराज को कोई उपदेश नहीं दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। बुद्धिमानी तो यही है कि महापुरुषों के जीवन को देख करके सीख लिया जाए। तो कहते हैं यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो अटामी तच्छृणु। बुद्धि का प्रयोग करके जब हम उन महापुरुषों से जो सीखा है, उस महापुरुषों के ज्ञान को धारण करके हम मुक्त हो करके अटाम इह तच्छृणु, यहां मैं घूम रहा हूं, सब जगह विचरण करता रहता हूं। और सचमुच में पढ़ लिख करके जब व्यक्ति विचरण करता है तब उसका ज्ञान पकता है। इसलिए पहले महात्मा लोग पढ़ा कर कहते थे अब परिव्राजक बनो, अकेले घूमो। तो नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, नाना प्रकार की संस्कृतियां मिलती हैं, नाना प्रकार के स्वभाव के लोग मिलते हैं। कहीं गाली भी मिलती है, कहीं सम्मान भी मिलता है, कहीं माला भी मिलता है, तो कहीं जूता भी मिलता है, डांट भी पड़ती है। तो जो ज्ञान हमने सीखा है शास्त्रों में, वो ये विषमता में ही पता चलता है। एक महापुरुष कहते थे कि जो हमारी उपेक्षा करते हैं, हमको गाली देते हैं, तो हमारी वो सजगता को मानो तुमको दिखाना चाहते हैं कि जो तुमने पढ़ा है वो ठीक ठाक पढ़ा है कि नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा है। तो कहा उन गुरुजनों से सीख करके और हमने जो अपने जीवन को मुक्त बनाया है। विचार देखो, ध्यान रखना, आत्मा तो मुक्त है ही। लोग सोचते हैं कि आत्मा मुक्त होगी, आत्मा तो बंधन युक्त है ही नहीं। मैं कई बार विचार करता हूं, जीवन को बंधन युक्त नहीं, बंधन मुक्त बनाना है। जीवन हमारा कैसे बंधन मुक्त हो, हम कैसे अपने को बंधे न समझे, हम अपने को पराश्रित न समझे, ये तो निश्चित रूप से गुरुजनों से ही ज्ञान मिलता है। हर हाल में कैसे खुशहाल रहा जाए, हर परिस्थिति में मनस्थिति हमारी कैसे सुव्यवस्थित रहे। परिस्थितियां हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जो परिस्थितियों को ही मिटा दे। परिस्थितियां तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जैसी परिस्थितियां थी शायद किसी के जीवन में हो। मैं तो कल स्वामी जी से सुन करके आज पढ़ रहा था, सुबह सुबह उठ करके तो रोने लगा मैं तो, कि राम जी महाराज के जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति, जिनको अपने प्राणों से ज्यादा चाहते हैं उनको भी त्यागना पड़ा। लक्ष्मण का भी त्याग किया है, जिन जिन से इतना प्रेम था उन सबको त्यागना पड़ा। जिन्होंने विपत्ति काल में उनके लिए सब त्याग दिया था। जानकी को वनवास नहीं हुआ था, किंतु जानकी साथ गई थी। लखन को वनवास नहीं हुआ था, लखन साथ गए थे। अरनिश साथ निभाया। परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको त्यागना पड़ा। किंतु ये वशिष्ठ जी महाराज की कृपा, गुरु की कृपा, ऐसे में भी राज संभाल लेना और अपने को संभाल लेना। जीव के जीवन में जब परिस्थितियों का बहुत कष्ट होता है तो समझता है जीवन छोड़ देने से परिस्थितियों का समाधान हो जाएगा। उसी का नाम आत्महत्या है। और आत्महत्या करने से कोई परिस्थितियों का समाधान नहीं होता है, तो कपड़ा बदलता है। और फिर परिस्थितियां जहां जाओगे, जिस शरीर में जाओगे, तो कम से कम मनुष्य शरीर में एक विशेषता तो है कि परिस्थिति भले न बदल सकता हो, किंतु मनस्थिति तो बदल सकता है। ये पशुओं में नहीं है, किसी योनियों में नहीं कि अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल किया जा सके। मनस्थिति पर यदि कंट्रोल किया जा सकता है तो ये मनुष्य शरीर में। इसलिए मनुष्य शरीर की बहुत महिमा भगवान ने पहले गाई ही है
इन्होंने कहा कि हम कैसी भी परिस्थिति में आनंद में रह सके। तो ये हमने जो गुरुजनों से सीखा है। महर्षि ने एक बड़ी मधुर टिप्पणी की। कहते भले उन्होंने नहीं सिखाया, किंतु इन्होंने सीखा तो है, तो उनका आदर होना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि आओ चलो मिल करके गुरुजनों का संकीर्तन करते हैं। यहां जो 2 श्लोकों में बात रखी, गुरुजनों का नाम सुना दिया, नाम ले लेकर के बता दिया कि इनसे ये सीखा है। किससे क्या क्या सीखा? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोह, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गज। पहले हमने पृथ्वी से सीखा है, एक गुरु हमारी पृथ्वी है। वायु से सीखा, आकाश से सीखा, जल से सीखा, अग्नि से सीखा, चंद्रमा से सीखा, रवि माने सूर्य से सीखा, कबूतर से भी सीखा, अजगर से भी सीखा, समुद्र से भी सीखा, और एक कीड़े पतंगे से भी सीखा। मधुकृत शब्द का अर्थ टीकाकारों ने दोनों किया है, मधुमक्खी भी और भौरा भी। तो मधुमक्खी से भी हमने सीखा, भौरे से भी सीखा, मैंने हाथी से भी सीखा है। जो मधुआ है, मधु का हनन करने वाला, मधु को लूटने वाला, उससे भी मैंने सीखा है। हरिण को भी मैंने गुरु बनाया। मीन माने मछली को, मैंने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया। और कुर नाम के पक्षी को भी। अरबक मैंने बालक से भी सीखा है, कुमारी कन्या से सीखा, बाण बनाने वाले से सीखा, सर्कस से। मेरा एक गुरु सर्प भी है, उर्णनाभि भी है, और सुपेशकृत, उर्णनाभि माने मकड़ी, और सुपेशकृत का अभिप्राय है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़े से भी मैंने सीखा है। एते में गुरुवो राजन, हे राजन ये मेरे गुरु है। इनसे मैंने सीखा है। ये कितने हैं? बोले चतुर्विंशति, ये 24 हैं। आश्रिताः, इनका आश्रय लेकर के इनके माध्यम से मैंने सीखा है। और कैसे सीखा? बोले शिक्षा वृत्ति ही, हमारा शिक्षा वृत्ति भी एतेषाम अनुशिक्षम, अनुशिक्षम महाराज इहात्मन। देखो एक शिक्षा वृत्ति है। शिक्षा वृत्ति का अभिप्राय सीखने की मनस्थिति। हमने देखा गुणग्राहिता अपने जीवन में हो तो आप कहीं से कुछ सीख लोगे। ये वृत्ति बन जाती है गुणग्राहिता। अपने राम ने तो स्वामी जी यहां कर बिजली का काम सब सीखा है, हमको किसी ने सिखाया नहीं। सारी बिजली फिटिंग कर सकते हैं, खोल सकते, करते ही है, कर लेते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी, हमारा गोपाल तो कहता रहता है कि हमारा भी जीविका का ध्यान रखो, सब अपने आप कर लेते हो, किसी सिखाया नहीं। नल का काम भी, और हम सब औजार रखते भी हैं, समय आए तो सब कर लें, किसी सिखाया। शिक्षा की वृत्ति है, आप देख करके सीख ले। महापुरुष कैसे रहते हैं वो रहनी सीख लें, शिक्षा वृत्ति है। हमारी सीखने की मनस्थिति हो, और यदि सीखने की मनस्थिति नहीं तो आपको ब्रह्मा भी सिखाना चाहे तब भी नहीं सीखोगे। परमात्मा भी आकर प्रवचन करे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, सीखना ही नहीं हमको। हम देखते हैं कई लोग चाहे कितनी युक्ति बताओ उनको, उदाहरण से उदाहरण समझाने की, तो काट देते हैं, समझते ही नहीं। एक सज्जन को हमने समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, 2 घंटे लगाए किसी विषय को, सब युक्ति दे दे करके। बाद में जब समझा नहीं तो हमने कहा कारण क्या है, तुमको समझ में नहीं आता? बोले समझ में आता है, समझने ही नहीं है। तो हमने कहा जिसको समझने ही नहीं उसको क्या समझाना भाई। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा ने किसी आर्य समाजी को समझाने के लिए बहुत समय लगा दिया, भोजन के समय का भी व्यतिक्रम हो गया, और बार बार समझा रहे थे। पूज्य शिवड़िया बाबा जी महाराज ने महर्षि को कहा कि जो ज्ञान तुमने इतने वर्षों में प्राप्त किया है वो घंटों में कैसे समझा सकते हो, और समझने वाला समझना ही नहीं चाहे तो क्या करोगे जी। तो शिक्षा वृत्ति थी इनकी।
इसलिए एतेषाम, ये जो ऊपर गुरुजनों का नाम लिया है, उनसे हमने क्या किया, आत्मनः शिक्षम, उनसे मैंने सीख लिया और सीख करके मैंने अपने जीवन को उसके आधार पर ढाला और उसके आधार पर अपने जीवन को जो जो शिक्षा मैंने उन महापुरुषों से ली है, एक भी गुरु, ये 24 गुरुओं में जो नाम गिनाया है, सौभाग्य की बात यह है कि एक भी गुरु मरा नहीं है, सब यही हैं और सब हमारे आसपास भी हैं। आप लोग कहोगे कि और तो सब आसपास दिखते हैं, ये वैश्या भी पिंगला वृत्ति, वैश्या कहाँ दिखती है, ये तो नहीं है, ये भी हमारे आसपास है, ये भी हमारे आप सबके आसपास ही हैं। हमारे पूज्य श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज, मामा जी, एक बात सुनाते थे कि एक महात्मा जिससे भी मिलते थे कहते थे मैं 6 महीने से फलाहार खा रहा हूं, बार बार कहते थे मैं फल लेता हूं, फल लेता हूं, फल लेता हूं। तो महात्मा से पूछा कि लेते हो फलाहार तो बार बार बताते क्यों हो सबको? बोले नहीं बताऊंगा तो जजमान देगा कैसे, इसलिए बताता हूं कि फल आए हमारे पास। तो मामा जी ने वहां टिप्पणी की, बोले इसी का नाम वैश्यावृत्ति है कि हमको आशा है कि कोई कुछ देगा। आशा की जहां गुंजाइश है, हम अगर आशावृत्ति से जीते हैं कि हमको सुविधा दे, सम्मान दे, संपत्ति दे, प्यार दे। आजकल लोग प्यार की भी प्यास में जीते हैं, बोले मीठी बात बोल तो दे कम से कम। अरे काय को भिखारी बनता है जी, कंगाली, ये तो महाराज वैश्यावृत्ति, आशा की वृत्ति। तो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने गुरु बनाया है। किससे गुरु बनाया महाराज? ये शिक्षा मैंने ली है। अब हमारे श्री अवधूत जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, यतो यदन शिक्षामि यथा वा नहुषात्मजः। ये नहुषात्मज का उपाय, नहुष राजा है, उनके पुत्र हुए नाहुस और उनके पुत्र हुए, नहुस के पुत्र नाहुस कौन हुए? ययाति। और श्री ययाति जी महाराज के पुत्र हैं श्री यदु जी महाराज, इसलिए नाहुसात्मजा। अरे तुम ययाति के पुत्र। ध्यान दीजिएगा, जब संबोधन किया जाता है ना किसी चीज का, जैसे सब जगह नाम पिता का नहीं लेते, राजा का नाम ले देते या अमुक कह देते, किंतु पिता से संबंध होने के कारण और पिता के साथ साथ दादा का भी नाम आ गया। तो अब ये 3 पीढ़ियों का नाम का अभिप्राय का क्या है कि ये सब धर्मात्मा है। इसलिए धर्मात्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो तो तुम भी धर्मात्मा हो। अपने वंश को ध्यान रखो। ये जब हम लोग संकल्प करते तो हमारी वंश परंपरा ये नहीं है। कई बार, एक बार मैं कहीं बोल रहा था कोटा में, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ पहली बार तो गया था कोटा में। एक महर्षि के ही कृपा पात्र शिष्य थे, महामंडलेश्वर, जब तो शरीर उनका नहीं रहा, बड़े बड़े सम्मेलन करते थे। तो एक सम्मेलन में मेरे को भी आश्रम को बुलाया गया था, मान जी ने मेरे को भेजा। नया नया वक्ता था, बोलना सीखा था उस समय। तो अलग अलग सभा हुई थी। उस सभा में किसी में धर्म, किसी में नीति आदि आदि सभाएं रखी, किसी में भक्ति, किसी में ज्ञान, किसी में वैराग्य, और संतों का नाम दिया गया था। अपने राम का तो कहीं नाम था ही नहीं, क्योंकि अभी हम बोलना सीखे ही थे और महाराज जी के आश्रम के प्रतिनिधि बन के गए थे। तो एक सभा में, धर्म सभा में, कई लोगों ने धर्म का अर्थ बहुत अलग अलग ढंग से गलत किया। तो हमारे जैसे कई लोग थे, पूज्य रामानंद जी महाराज के भी कृपा पात्र थे वहाँ, और कुछ और लोग जिनका नंबर नहीं लगा था। उन्होंने क्या किया, सोचा कि महाराज जी के नाम पर इसका नंबर लग जाएगा। तो महाराज जी का नाम दिया और हम लोगों ने बैठ करके, हमको 10 मिनट समय मिला बोलने का, और सब 4-5 महात्माओं ने मिलकर उनका खंडन तैयार किया।
और जब खंडन तैयार किया, बोलना था, तो जो जो गलत बोले थे उनका खंडन करना था। और महात्माओं ने इसलिए हमको समय दिलाया था। हमने तो किसी को नहीं कहा था, वही लोग सब पुरुषार्थ किए थे। किंतु संचालक महोदय बहुत बुद्धिमान थे। मैं उनको कई बार स्मरण करता हूँ, संचालक ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जब हमारा नाम लेना चाहा तो पहले कहा कि महाराज श्री का नाम लिया, बोले उनके कृपा पात्र हैं, और वो किसी का खंडन मंडन नहीं करते थे। महाराज श्री का नाम लेकर के वो किसी का खंडन मंडन नहीं करते थे। उसी परंपरा के ये महात्मा हैं। और 10 मिनट ये बोलेंगे। अब तो हमने सोचा कि महाराज जी का नाम आ गया, और यदि मैं खंडन करता हूं तो निश्चित रूप से परंपरा लज्जित होगी हमारी, और यदि नहीं करता हूं तो जिन महात्माओं ने भेजा है वो नाराज होंगे। फिर हमने सोचा उन महात्माओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो महर्षि से लेना देना है। ये तो सभा में मिले हैं, बाद में नहीं मिलेंगे। तो हमने वेद प्रणीतो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः 6वें स्कंद का अवलंबन लेकर के धर्म की व्याख्या की। पूज्य स्वामी श्री महाराज जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, पूज्य सत्यमित्यानंद जी महाराज बैठे थे, बड़े खुश हुए। सभा सुनकर के महाराज प्रवचन सुनकर बोले, ए ब्रह्मचारी को 10 मिनट हमारा दे दो, 10 मिनट और बोलो। वो तो भगवान की कृपा थी, तैयारी थी, नहीं तो फेल हो जाता। तो 10 मिनट उनका मिला, फिर 5 मिनट और किसी महात्मा ने दिया। ऐसे में 25 मिनट बोला। और उस दिन पेपर में सब हमने जो धर्म की व्याख्या की थी वही आया, और सब महात्माओं ने प्रेम दिया। तो मुझे लगा ये देखो, जिस परंपरा से जुड़े हैं उस परंपरा के अनुसार जीवन जीने में कितना फायदा है। उसके बाद सत्यमित्रानंद जी महाराज जहाँ मिलते थे, पूज्य महाराज जी मल्लेश्वर जी इतना प्रेम देते थे, कुछ पूछो नहीं, और बड़े प्रसन्न होते थे। तो जब हमारे पूर्वजों का नाम लिया जाता है किसी बात में, तो निश्चित रूप से हमको जीना फिर उसी ढंग से चाहिए। ये सजगता है हमारे लिए, सावधानी है हमारे लिए कि हम उसके आधार पर जिए। तो कहा निश्चित रूप से नहुसात्मज हो आप महाराज, इसलिए आप सावधान होकर सुनो। तत्तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि थे। पुरुष व्याघ्र, आप तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो। जो मैं कह रहा हूं उसे सावधान होकर के सुनो। और यहां से हमारे श्री दत्तात्रेय भगवान ने अब एक एक गुरुओं की व्याख्या करना प्रारंभ किया है। कल व्याख्या होगी भूमि की, भूमि से क्या क्या सीखा है, और भूमि के विकार से क्या क्या सीखा है। पृथ्वी से भी सीखा, और भूमि के विकार वृक्ष हैं, पर्वत हैं, उनसे भी क्या क्या सीखा है। इस वृत्ति को महाराज जिस ढंग से उन्होंने सीखा है उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय